बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी लोगों को आता भी होगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा जो ऐड करनी है वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैथमेटिकली इसे कैसा लिखा जाता है? इसे इस तरह लिखा जाता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट जो है वो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एसआई। डायमेंशन। और अगर हम एक्सेलरेशन की टाइप्स के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक को हम कह देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी को हम कह देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कह देते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को कभी कभी डीसेलरेशन का नाम भी दिया जाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो, या मैं कहूंगा कि बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, इसको ऐसा कंसिडर किया जा सकता है जैसे बॉडी, अगर गाड़ी जा रही है तो उसमें हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, और इसको ऐसे कंसिडर किया जा सकता है जैसे अगर गाड़ी जा रही है और हम उसकी ब्रेक प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज रेस्ट की तरफ आ रही हो तो उसको हम कहते हैं इसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है या डीसेलरेशन है, और कोई चीज अगर स्पीड पकड़ रही हो तो उसको कहा जाता है इसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम बात कर लेते हैं जरा सी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की। और मेरी आदत है कि मैं एक्सेलरेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को भी लास्ट में डिस्कस करता हूं। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं वाइट कलर में, कि बॉडी जा रही है वाइट कलर से। येलो जो है वो है उसकी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ब्लू जो है वो है वेलोसिटी, और पर्पल जो है वो है एक्सेलरेशन। तो अगर जो है वो बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि वो स्पीड पकड़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा जिस तरफ बॉडी जा रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा जिस तरफ बॉडी जा रही है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा जिस तरफ की बॉडी जा रही है। इसके बरक्स अगर बात की जाए और कहा जाए कि एक बॉडी जा रही है इस तरफ लेकिन वो ब्रेक लगा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फिर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इसी तरफ, वेलोसिटी भी होगी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इनके ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब बॉडी डीसेलरेट कर रही हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। अब ये बात समझने के बाद हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि द
velocity and acceleration can be, A ऑप्शन है पैरेलल, B ऑप्शन है एंटी पैरेलल, C ऑप्शन है परपेंडिकुलर, D ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बारी बारी एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरेलल वाली बात देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो क्या होता है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दूसरे ऑप्शन को अगर डिस्कस किया जाए तो दूसरे ऑप्शन में यह है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। अब इस हिसाब से हमारे पास बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाता। लेकिन एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जब बॉडी सर्कल में घूम रही हो तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं उसकी वेलोसिटी लूं, ये फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी है, तो उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। तो इसलिए कहा जाता है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कैसे? अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो दोनों पैरेलल होंगे, अगर डिक्रीज कर रही होगी तो एंटी पैरेलल, और अगर बॉडी सर्कल में घूम रही होगी तो परपेंडिकुलर। इसके बाद मैं एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, वो है आपके पास डायरेक्शन इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कैसे कहता हूं इस तरह से कि एक बॉडी जो है उसको मैं ऊपर फेंकता हूं। ठीक है, बॉडी का कलर हमने व्हाइट रखा था तो व्हाइट से ही बना लेते हैं। एक बॉल है, उसे मैंने ऊपर फेंका, वो ऊपर गई और फिर वो वापस नीचे फॉल की। ड्यूरिंग इट्स पाथ मैं ये सवाल करता हूं कि हाउ मेनी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ये सवाल है। अब पहले हम कंसिडर करते हैं कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इसकी किस तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी ऊपर की तरफ। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी भी उसकी किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम देखें तो ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का आपस में क्या डायरेक्शन हो जाएगा, ऑपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। फिर जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो नीचे आने वाली बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, और अब नीचे आते हुए क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं हमारे सवाल में क्या पूछा गया था। हमारे सवाल में पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो इसका आंसर करते हैं हम। सबसे पहली चीज है हाउ मेनी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए अपवर्ड डायरेक्टेड थी और नीचे आते हुए डाउनवर्ड, तो उसने अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज किया, 1 टाइम। फिर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी ऊपर जाते हुए ऊपर डायरेक्टेड थी और नीचे आते हुए नीचे, तो इसने अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज किया, 1 टाइम। जबकि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए भी नीचे की तरफ थी और नीचे आते हुए भी नीचे की तरफ थी, तो इसलिए एक्सेलरेशन ने कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज किया, 0 टाइम्स। ठीक है, तो इस वजह से ये एक आता है सवाल, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को करा दूं। फर्दर जाते हैं हम एक्सेलरेशन की टाइप्स पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो जिस तरह हमने वेलोसिटी की टाइप्स बनाई थी तो उसमें एक्सेलरेशन की भी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप आ जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अच्छा जी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कहा जाता है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो बॉडी को कहा जाता है कि बॉडी किससे जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाने के लिए मैं दो सवाल लिखता हूं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा कि अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैव, ऑप्शन है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, या डी यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी। आपने इसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये कि यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी। अब मुझे काफी बार इसका आंसर मिला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वाला। देखिए स्टूडेंट्स, जो बच्चा सोच रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होती है, ठीक है। ये जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पूछा गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है जीरो से, जीरो से वो 10 में गई है, 10 से 20 पे गई है, 20 से 30 पे गई है। जीरो से 10 पे जाने में उसे 2 सेकंड्स लगे, 10 से 20 में जाने पे उसे 2 सेकंड्स लगे, और 20 से 30 पे जाने में भी उसे 2 सेकंड्स लगे। तो अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की एक्सेलरेशन निकालूं तो वो होगी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड की होगी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड की होगी 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, और हर एक का आंसर आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि हर 2 सेकंड के बाद 10 का इंक्रीज आ रहा है। तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में एक और सवाल आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की फोर्स कैसी होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की फोर्स कैसे होती है? जीरो होती है, वेरिएबल होती है, या यूनिफॉर्म होती है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें यूनिफॉर्म फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगेन दो जो कॉमन चीज इससे पूछी जाती हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वेलोसिटी कैसी होती है, तो वो यूनिफॉर्मली वेरिएबल होती है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फोर्स कैसी होती है, तो फोर्स यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे जाते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन पे, तो वो करना अब आप लोगों के लिए कदरन आसान होगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है कि when acceleration of a body is changing, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगेन एक सवाल से करते हैं इसको कि when a body is moving with variable acceleration, it have uniform velocity, variable velocity, uniformly variable velocity, या जीरो वेलोसिटी। तो इसका क्या आंसर होगा? अब इसमें आंसर होगा हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी।
अच्छा, अब इसको किस तरह से हम समझाऊंगा, इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि एक बॉडी जाती है 0 से, वो जाती है 10 पे, फिर वो अगले 2 सेकंड्स में जाती है 50 पे, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में आ जाती है 30 पे। तो अगर आप इनकी एक्सेलरेशन फाइंड करें तो इसका आ जाएगा 10 माइनस 0/2, तो ये हो जाएगा 5। अगर यहां पे बात करें तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे करें तो हो जाएगा 30 माइनस 50/2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें यहां पर 5 है, यहां पर 20 है, यहां पर -10 है, ठीक है। जबकि अगर आप पिछले में देखें तो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली है और ये वेरिएबल है। आखिरी चीज जो वही हमने वेरिएबल में की थी कि वेरिएबल की फोर्स को देख लेते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमें वेरिएबल फोर्स रिक्वायर्ड होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें यूनिफॉर्म फोर्स रिक्वायर्ड होती है। लास्ट एक्सेलरेशन की टाइप में हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही बात जिस तरह हमने वेलोसिटी में की थी कि एक्सेलरेशन ऑफ एन इंस्टेंट, ठीक है। एक लम्हे की एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि एक्सेलरेशन लिमिट हम लगा देते हैं कि टाइम 0 की तरफ जा रहा है और वही डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का टॉपिक एंड को हो गया। चलें, थैंक यू।